गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है समानता। कल हमने समानता का अर्थ और समानता का ब्रह्मपूर्ण अर्थ समझा था। आज हम समानता का सही अर्थ क्या है प्रकरण समानता, इसका सही अर्थ समान का सही अर्थ। समानता का सही अर्थ है यानी कहा जाता है कि प्रकृति मनुष्य को एक जैसा नहीं बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अब चाहे वह शारीरिक रूप से ले लो, मानसिक रूप से ले लो, भौतिक रूप से ले लो या फिर अन्य किसी रूप में ले लो। जो असमानता समाज से उत्पन्न की जाती है वह घातक होती है। यानी समाज द्वारा जो समानता उत्पन्न की जाती है वह समाज के लिए और व्यक्ति के लिए भी घातक होती है। समाज में जानबूझकर ऊंच नीच का भेद उत्पन्न किया जाता है तथा कुछ कुछ को अपने विकास के अवसर दिए जाते हैं। यानी समाज जो ऊंच नीच और जाति पाति का जो भेद बनाता है उनमें से कुछ लोगों को जानबूझकर विकास के अवसर दिए जाते हैं तथा कुछ लोगों को नहीं दिए जाते हैं। और इसी क्रम में जब उनको विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं तब उनमें विरोध में ही उनके विरोध में ही यानी जब उनको समान रूप से अवसर नहीं मिलता या समान दर्जा नहीं दिया जाता है तब समानता की आवाज उठती है। यानी उसके विरोध में, असमानता के विरोध में समानता के लिए आवाज उठती है। इस प्रकार सही रूप में या सही अर्थ में समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी समानता का सही अर्थ यह लगाए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। वह किस आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उनके विकास के लिए जो है समान अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा किसी विशेष वर्ग को ऐसी अनुचित सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जिससे वह अन्य व्यक्तियों के विकास में बाधा डाले। यानी समानता का अर्थ यह नहीं है या सुविधाओं का अर्थ यह नहीं है किसी ऐसे वर्ग को या विशेष वर्ग को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो कि अन्य व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न कर सके। इस प्रकार समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण समय के समस्त व्यक्तियों का व्यक्तित्व के विकास में समान अवसर प्राप्त होते हैं और हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो जाए जिसका कारण सामाजिक विषमता है। यानी समाज द्वारा फैलाए गए ऊंच नीच के भेद को मिटाते हुए उन सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार समानता के अवसर प्राप्त या प्रदान किए जाए
जिससे कि वह अपनी योग्यता के अनुसार जो है सफलता को हासिल कर सके। फिर है वर्तमान भारत में जो समानता है वह किस प्रकार की है? वर्तमान भारत में समानता, यानी हम ये कह सकते हैं कि समानता का सही अर्थ क्या है कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार जो है समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए जा सके, जो अपनी योग्यता से सफलता को हासिल कर सकता है, समाज द्वारा फैलाए गए उन असमानताओं को तोड़ते हुए। फिर है अब जो वर्तमान जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में युगों से असमानता ग्रस्त था, यानी हमारा जो भारतीय समाज है वह प्राचीन समय से युगों से जो है असमानता से ग्रस्त था। अतः भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार को सम्मिलित किया गया। यह संविधान का ही एक अंग मान सकते हैं, या संविधान द्वारा दिया गया ये मूल कर्तव्य है या अधिकार है, यह अधिकार है जो हमें संविधान ने प्रदान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान की नजरों में समान माना जाएगा। अब वह चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, या किसी शहर का हो, किसी राज्य का हो, यानी भाषा और इन सब में जो है असमान, इन सब के होते हुए व्यक्ति जो है समान माना जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान होंगे, यानी समानता के इस अधिकार में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। सबके लिए एक से कानून तथा न्यायालय होंगे। आज आपने देखा होगा कि कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कानून सबके लिए बराबर होता है और सजा भी उनको अपराध करने पर एक जैसी ही मिलती है। फिर दूसरा है जाति, वंश, धर्म, लिंग तथा स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी चाहे वह किसी भी वंश का हो, धर्म का हो, उसका जन्म स्थान कहीं का भी हो, राज्य जो है वह उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, कुएं, तालाब, पार्क, सड़क तथा सार्वजनिक प्रयोग के ऐसे ही अन्य स्थानों को भी प्रयोग में लेने का अधिकार होगा। सार्वजनिक स्थान जितने भी है सभी व्यक्तियों को उनको प्रयोग में लेने का अधिकार होगा। फिर है छुआछूत का अंत कर दिया जाए, यह समानता के पॉइंट है। उसके बाद है आवश्यक योग्यताएं रखने पर बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। तभी आज अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर या ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। यह संविधान की ही देन है, जहां आज व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी पदों पर आसीन है या सरकारी पदों पर कार्यरत है। और उसके बाद है सैनिक तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। सैनिक तथा अन्य उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। राज्य की ओर से ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएगी उनको जिसमें सामाजिक भेदभाव पैदा होता हो, यानी राज्य से संबंधित और सैनिक शिक्षा से संबंधित इन उपाधियों को छोड़कर सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई, जिससे कि सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता हो। तो यानी सामाजिक भेदभाव जो है वह समाज द्वारा फैलाया गया ही भेदभाव है और इसी का अंत करने के लिए संविधान में
जो समानता का अधिकार दिया गया है, इसमें सभी नागरिकों को एक समान माना जाता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। वर्तमान भारत में समानता का क्या अर्थ है, समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। बी स्टैंड, बी स्ट्रॉन्ग, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। धन्यवाद।